आपने क्योंकि हनुमान जी का किरदार निभा चुके हैं, तो आप उस किरदार में और ये आदि पुरुष में जो वर्णन हुआ है उस किरदार में कितना अंतर पाते हैं? ये तो ऐसा ही है जैसे राम जी और रावण में अंतर है, सीधे टेलर लाए हैं और वो कहते हैं कि मैंने 4000 डायलॉग लिखे हैं, 5000 डायलॉग लिखे हैं, 5-6 डायलॉग पर विवाद है। अगर वो कह रहे हमने युद्ध के लिए लिखे हैं, अगर रियल में आपने युद्ध के लिए लिखे हैं, वो आपके डायलॉग यूएसपी हैं, तो आपने टीजर और टेलर में क्यों नहीं लिखा? बोल के हिंदू नहीं बन सकते, आप बोल के खाली हिंदू नहीं बन सकते, आपको कर्म करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश उच्चबगले है। आज हमारे साथ मौजूद है 2012 में एनडीटीवी इमेजन पर जो रामायण आई थी आनंद सागर कृत, उसमें हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। इन दिनों आदि पुरुष जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है, वह फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्सी में है, जहां पर उसके संवाद और वहां पर जो भगवान राम का किरदार निभाने वाले प्रभास और लक्ष्मण और वहाँ पर जो हनुमान का किरदार निभाए हैं, उनके वस्त्रों को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है। इसी कंट्रोवर्सी पर चर्चा करने के लिए हम विक्रम मस्ताल जी के पास आए हैं और हम आज इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो ये सवाल है, क्या आपने यह फिल्म देखी है आदि पुरुष? जी देखिए। सर, आपने चूँकि हनुमान का किरदार निभाया है जी, तो आपने जो उस कैरेक्टर को किस तरह से जिया था? देखिए, जब सेकंड रामायण बनी, ये 20 साल बाद बनी थी, तो हम लोगों ने डिटेल में काम किया था। उस समय रामानंद सागर जी थे, प्रेम सागर जी थे, आनंद सागर जी थे, सब लोग थे। तो उस समय की जो जब हम लोग रोल करते थे तो हम एक दूसरे का नाम तक नहीं लेते थे। हम जैसे मैं गुरमीत चौधरी से बात करता था तो मैं उनको प्रभु ही बोलता था, या देवीना बैनर्जी से बात करता था तो मैं उनको माता सीता ही बोलता था, या लक्ष्मण भैया से, अंकित से बात होती थी तो वो मुझे हनुमान ही बोलते थे। तो हमारे बीच का जो संबंध था, रिलेशन था, अब शूटिंग के अंदर हो या शूटिंग के बाहर हो, वो ऐसे ही लगता था कि वो रामायण ही चल रही, वैसे ही पात्र चल रहे हैं। इवन जब हम शूट करते तो डायरेक्टर्स वगैरह का जो तरीका था, बातचीत करने का तरीका था, वो इतना प्यारा था, इतना सिस्टमेटिक था, बहुत शांति से, बहुत ही आस्था से, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से काम होता था। जी, आपके निजी जीवन पर सर उस किरदार का कितना प्रभाव पड़ा? बिल्कुल असर पड़ता है। जब आप इस तरह के किरदारों को आप 3 से 4 साल तक करते हैं और उस तरह के संवादों को बोलते हैं और आप रोज़, मतलब मैं एज ए हनुमान जी उसमें दिन में कम से कम हज़ारों बार, कई बार रीटेक भी होते हैं, जय श्री राम, तो वो भावना, वो शब्द ही इतने ताकतवर हैं। जब हम राम जी की बात करते हैं या माता सीता की बात करते हैं, इतने पावरफुल है। जब इस तरह के संवादों को आप बोलेंगे, अच्छे संवादों को आप बोलेंगे तो आपके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। जी सर, आपने चूँकि हनुमान जी का किरदार निभा चुके हैं, तो आप उस किरदार में और ये आदि पुरुष में जो वर्णन हुआ है उस किरदार में कितना अंतर पाते हैं? ये तो ऐसा ही है जैसे राम जी और रावण में अंतर है, वैसा ही है। आपने साधु के भेष में, जैसे सीता जी का जब भिक्षा लेने आए रावण जी, तो उनसे साधु के भेष में आए। सीता जी को पता था कि ये रावण है, पर मर्यादा ये थी कि अगर कोई द्वार पर साधु आता है तो उसको खाली हाथ नहीं भेज सकते। तो सीता जी गई बाहर, उनको मालूम था कि ऐसा हो सकता है, वो तो जगत जननी, उनको पता था। फिर भी जाके उन्होंने उस किरदार की, उस वेशभूषा की इज्जत करी। वैसे ही क्या कि लोग जो गए फिल्म देखने, वो साधु को देखने गए, अपने प्रभु श्री राम को देखने गए, सीता जी को देखने गए, पर अंदर क्या मिला? रावण, असुर। वो वैसा कुछ है ही नहीं। मतलब एक्चुअली कहोगे कि तुलना कैसे कर सकते हो आप? एक भगवान राम में और रावण में तुलना ही नहीं हो सकती सर। चूँकि फिल्म में जो है कि उन्होंने मनोज मुंतशिर साहब हैं जो फिल्म के लेखक रहे, स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं, डायलॉग का लेखन उन्होंने किया जी। तो वह इसके पहले भी महीने भर पहले भोपाल आए और उन्होंने यहाँ पर विश्वास दिलाया यहाँ की जनता को कि यह फिल्म आपकी भावनाओं को आहत नहीं करेगी, जैसा आपने ट्रेलर में देखा। क्योंकि ट्रेलर में भी यहाँ कई सवाल खड़े हुए थे फिल्म को लेकर, तब उन्होंने विश्वास दिलाया। तो ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, मेरा ये कहना है कि मनोज मुंतशिर साहब ने रामायण किसी अलग उपन्यास से पढ़ लिया, ठीक है? शायद उनका खुद का कुछ क्रिएट किया हुआ उपन्यास है और
अगर वो कह रहे हैं कि टीज़र ट्रेलर का जब पहली बार विरोध हुआ था 1 वर्ष पहले जी, तो उसका मैं ये कहना चाहूँगा कि जब फिर से उन्होंने टीज़र ट्रेलर लाए हैं और वो कहते हैं कि मैंने 4000 डायलॉग लिखे हैं, 5000 डायलॉग लिखे हैं, 5-6 डायलॉग्स पर विवाद है, अगर वो कह रहे हैं हमने यूथ के लिए लिखे हैं, अगर रियल में आपने यूथ के लिए लिखे हैं, वो आपके डायलॉग यूएसपी हैं, तो आपने टीज़र और ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाए? आपने छिपा के क्यों रखा? आपने वही डायलॉग्स दिखाए जो चिरकाल से आ रहे हैं, जो मर्यादा वाले हैं। अगर आपके यूथ के लिए डायलॉग्स थे, अच्छे डायलॉग्स थे, तो आप जो अच्छी चीज़ होती है उसको आदमी दिखाता है, आपने उसको छुपा के रखा। आपका जो उद्देश्य था कुछ अलग ही था। जी। सर, मनोज जी जो है इसके पहले अपने आप को हिंदुत्ववादी साबित करने के लिए कई सारे बयान दिए उन्होंने। अचानक से ऐसी जो उनके फिल्म में डायलॉग्स लिखे गए और वो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने पहली रामायण भी देखी है, आपकी जो NDTV इमेजिन वाली रामायण भी देखी है, तो ऐसे में उनकी बहुत भावनाएं आहत हुई है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उन्होंने पहले 2 वर्ष 3 वर्ष तक ये है कि हिंदुत्ववादी एजेंडा चलाया और फिर इस तरह से किया? देखिए, अब वो क्या एजेंडा चलाते हैं वो उनकी मर्ज़ी है जी, पर मेरा ये कहना है कि वो किसी भी तरह से जी, इस बात को साबित नहीं कर सकते कि रामायण ऐसी हो सकती है, जी, हनुमान जी के पात्र ऐसा हो सकता है। और एजेंडा हम रामायण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम वही दिखाएंगे। वो एक्चुअली रामायण है ही नहीं। फिर बाद में वो कहते हैं कि हमने तो कुछ अंश लिया है उसमें से, ये वैसा नहीं। तो वो अपनी बात पर टिकाऊ है ही नहीं। और सनातनी का एजेंडा, सनातनी क्या आप सनातनी, अगर सनातनी जो लोग देवी देवताओं का अपमान करते हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, उन लोगों को असुर कहा जाता है। जी। लेकिन वो इसके पहले ये भी कहते थे कि हम तो हिंदुत्ववादी हैं, हम हिंदू धर्म में बहुत आस्था। आप बोल के हिंदू नहीं बन सकते हो, आप बोल के खाली हिंदू नहीं बन सकते हो, आपको कर्म करना पड़ता है। बोलना तो चलो सनातनी हो गया उनका कि बोल बोल के मैं सनातनी हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया। कर्म क्या कर रहे हो आप? अभी अगर क्या है, आज समस्या क्या है कि लोग बोलने वाले हिंदू हैं, अब बोलने वाले सनातनी हैं, कर्म वाले नहीं हैं। जब तक कर्म वाले सनातनी नहीं बनेंगे ना, तो ये इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। जी। सर, सोशल मीडिया पर ये भी बहुत वायरल हो रहा था कि आप उनकी फिल्म के निर्देशक ओम राउत और जो डायलॉग लिखने वाले मनोज शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम पर आप केस करने वाले थे, तो ये खबर कहाँ तक सही है? देखिए, इसका प्लान था, हमने ये हमारे एडवाइज़र हैं धर्मेंद्र जी, ये आपको बेहतर बता पाएंगे। जी, क्या है सर केस करने वाला मामला? अभी कल ऐसा कुछ इनपुट आया है कि शायद उन्होंने डायलॉग्स को कुछ चेंज किया है मूवी में। तो अभी जो बदलाव किए गए हैं वो उसके बाद में, हम लोगों ने मूवी अभी नहीं देखी है, तो जैसे मूवी देखते हैं उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा कि वो कितना आपत्तिजनक पार्ट अभी उन्होंने बचा के रखा है या कितना छुपाया है, कितना क्लियर किया है। तो उसके बाद ये निर्णय ले पाएंगे कि लीगल एक्शन लेना है। और निश्चित तौर पर जो भावनाएं उन्होंने आहत की हैं उसके लिए एक्शन तो बनता है। और ये किसी व्यक्ति विशेष मतलब मेरी सिर्फ अकेली मेरी भावना नहीं है, जनमानस की भावना है जी। जिससे केस इसलिए भी बनता है कि जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जी। तो मूवी देखने के बाद ये निर्णय कर पाएंगे कि जो भी नेक्स्ट एक्शन लेना है वो। और मेरा सबसे पहले इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं इस बात से आगे बढ़ाना चाहूँगा कि मेरा अनुरोध फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर मनोज मुंतशिर उनसे नहीं, वो तो उन्होंने तो अपना दिमागी दिवालेपन मनोज मुंतशिर साहब ने दिखा दिया। उनका मुंतशिर का मतलब मैं देख रहा था लोग सोशल मीडिया बिखरे हुए, अस्त व्यस्त, तो जो जिनका सरनेम में अस्त व्यस्त है, जिस तरह के व्यक्ति हैं वो, तो वो उनकी दिमागी उपज ही वैसी है। मैं इस शासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि पीके फिल्म आई, पीके के बाद बहुत विरोध किया लोगों ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारा, तो ये सब काम है ना सरकार का है, प्रशासन का है। आप ऐसा नियम क्यों नहीं बनाते? जब आप विधानसभा में, संसद में बनाते हैं कि ये जो शब्द हैं, ये अल्फाज हैं, संसद के हिसाब से नहीं, इनकी मर्यादा के गलत हैं, ये नहीं बोले जा सकते, तो क्या हम जब इंसानों के लिए ऐसे बना सकते हैं नियम कि ऐसे अल्फाज नहीं आप बोल सकते, तो क्या हम ईश्वर के लिए, जिससे भारतवर्ष टिका है, सनातन धर्म टिका है, उनके लिए ऐसा कोई लाइन नहीं बना सकते? क्या सरकार या प्रशासन में बैठे लोग इतने कमज़ोर हैं कि ऐसे शब्दों को नियम बना दें कि आप ये अल्फाज, भले वो कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कि ये आप इनके बारे में नहीं बोल सकते, ये हमारे संविधान में पारित नहीं कर सकते क्या? जी सर, फिल्मों को प्रमाण पत्र देने के लिए सेंसर बोर्ड है
सेंसर बोर्ड से फिल्म तो पास हो गई। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड तो शायद मुझे लगता है इसे दिखाते ना अदालत में आँख पे पट्टी बंधी हुई वैसे हो गए। वो ना कुछ देख रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं काम वो कर रहे हैं। मेरा ये कहना है प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी लेखक, कोई भी निर्माता, कोई भी निर्देशक इस तरह के जब विषय को उठाए तो पहले पता कर ले कि ये हमारी गाइडलाइन में है। आप हिंदुस्तान में किसी भी धर्म की जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं इसके बारे में आप जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने वही कहा कि जब आप संसद में, विधानसभा में आपस में बात करते हैं, शब्दों की एक मर्यादा होना चाहिए। आपको ये मर्यादा, ये तो हमारे आराध्य हैं जी, इसके लिए हम आप ईश्वर पर फिल्म बना रहे हैं, ईश्वर और हमारी संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें एक मर्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल और उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भक्त है, श्रद्धालु है, उनकी धार्मिक भावनाएं भी है, वो आहत नहीं होना चाहिए जी। तो ऐसे में कई बार पिछली फिल्म आई पठान में भी मतलब महज एक गाने और गाने में एक कपड़े का रंग भगवा, इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई। तो आप उस कंट्रोवर्सी को जायज़ मानते हैं? देखिए, मैंने क्या कहा आपसे पहले ही बोला, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, हम जनता हैं। हम एक आदमी को चुनते हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, एक सरकार को चुनते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको हमारी आस्था का, हमारे धर्म का संरक्षण करना है, ध्यान रखना, आपको चुन के भेजते हैं जी। तो अगर ये काम उनका है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है जी। मैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि 5-5 मिनट में आप जब रोड्स पे उतर जाते हैं, सिनेमा घरों में आग लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप क्यों नहीं प्रशासन से लड़ते हैं? और प्रशासन भी क्यों मूक दर्शक बना हुआ है? आप इतने शक्तिशाली हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तुरंत आप फिल्म को भी चलने दे रहे हैं, अभी तक हो रहा है, विवाद जा रहा है, आपने इतनी उसका पैसा कमाया, आप मतलब वर्ल्ड वाइज हिंदुस्तान की संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। आपको तत्काल प्रभाव से नियम बनाना चाहिए। आप इमरजेंसी में कैसे आप बनाते हैं कि भाई आज इमरजेंसी कैबिनेट की बैठक है, हम आज इस चीज़ में, ये इमरजेंसी है। जब हमारे सनातन पे हमला हो रहा है, ये इमरजेंसी, आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से काम करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सोच डर जाएगा कि नहीं यार हमको ये नहीं कहा, डर जाएगा, क्योंकि ईश्वर से तो इंसान डर नहीं रहा है, ईश्वर की मर्यादा को तो तार कर रहा है, ईश्वर का डर नहीं हो सकता, शायद कानून से डर जाए जी, ये हो सकता है। तो सर आपने जो रामायण की थी, सागर कृत रामायण की थी, और ये फिल्म में आपने क्या क्या अंतर पाए जिसके कारण आम लोगों की और आपकी भावनाएं आहत? देखिए, डायलॉग्स हैं, जिस तरह के संवाद बोले गए बिल्कुल सही नहीं है। वेशभूषा जी, राम जी को लेके सौम्यता, राम जी को एक था कि भाई राम जी सौम्य हैं, बहुत धैर्य वाले हैं, क्षमाशील हैं। सीता माता का अलग रूप है, हनुमान जी अलग हैं। वो हनुमान जी क्या पूंछ में आग लगा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो रिएक्शन दे रहे हैं, जली क्या, उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। अरे जिनको कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और उनको दर्द हो सकता है, ऐसे एक्सप्रेशन कैसे सोच सकते हैं? मैंने तो कहा था एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मनोज मुंतशिर साहब, वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हनुमान जी के मुख से इस तरह के संवाद नहीं सोच सकता। तो मुख्य तौर पर संवाद देखिए, मैं ये कहूँगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करी, उसमें प्रवास को लिया, बड़ा प्रोडक्शन हाउस लिया, बहुत पैसे लगाए, दुनिया की चीज़ इकट्ठी करी, पर लास्ट में जो चीज़ बनाई वो सही नहीं बनी। या आपने कोई चीज़ बनाई, उसमें नमक ही नहीं डाला आपने, तो नमक को कहते हैं राम रस। हमारे यहाँ भोजन को जब आश्रमों में जाओगे तो उसको राम रस बोलते हैं। जब आपने राम रस ही नहीं डाला तो उसमें रस कैसे आएगा? सही। तो इन सब की तरफ आपकी एक नर्मदा परिक्रमा पर एक फिल्म बनने जा रही है, उसके बारे में हमारे दर्शक। हम लोग मिलके बहुत जल्द माँ नर्मदा परिक्रमा का काम कर रहे हैं। हम लोगों की टीम ने पूरा सर्वे किया है जी। मैंने, धर्मेंद्र जी ने, हम सब लोगों की टीम ने पूरा सर्वे किया है। बहुत जल्द लाएंगे। माँ नर्मदा परिक्रमा पे भी है वो फिल्म। इवन हम लोग इस बीच में हमने पाया कि माँ नर्मदा का बहुत जिस तरह से खनन हो रहा है वो शायद जो नियम तालिका में तो शायद ऐसा नहीं, हमने भी उसका रिसर्च किया, उसके विरुद्ध जाके हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मैंने उस पर फिल्म वेब सीरीज बना रहा हूँ और जल्द वो मार्केट में आएगी। कब तक दर्शकों को देखने मिलेगी? 1 वर्ष का समय लगेगा। और मैं मनोज मुंतशिर साहब और ओम राउत वाली जी हैं जो उनकी गलती पुनरावृत्ति नहीं करूँगा।
तो हम इस पर काम कर रहे हैं और मैं जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं उनको दिखाऊंगा कि भैया मैं ये बना रहा हूँ, संतों को दिखाऊंगा कि भाई जब मैं नर्मदा परिक्रमा बना रहा हूँ क्या उसकी प्रश्न। हाँ, पर ये हमारी कहानी कोई प्राचीन कहानी नहीं है, एक युवा लड़की की कहानी है। वो नाम माँ नर्मदा को लेकर कैसे सोचते हैं आज के युवा, उसके आसपास की कहानी है। तो वैसी धार्मिक नहीं है हमारी, पर उसका आधारशिला में कहीं केंद्र बिंदु माँ नर्मदा है। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू। यहाँ विक्रम मस्ताल जी थे जिन्होंने आनंद कृत सागर रामायण में हनुमान की भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस किरदार को इस तरह दिया कि उनकी इस फिल्म यानी आदि पुरुष में हनुमान जी के किरदार और भगवान राम की छवि जिस तरह से पेश की गई, जिस तरह से संवाद पेश किए गए, उनको भारी आपत्ति है। इसको लेकर कर इन्होंने केस दर्ज करने की भी बात कही। यहाँ हमारी खास बातचीत थी। आपको इस बातचीत कैसी लगी यहाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।